करते हैं दाब का मापन। तो दाब के मापन की मैं बात करूं तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका किस यूनिट है। इसके वायुमंडलीय दाब क्या है? वायुमंडलीय दाब एटीएम। ठीक है, तो एक एटीएम बराबर होता है 101.325 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या बोले तो किलो पास्कल बोलते हैं इसको ही। ठीक है, फिर या 101.325 किलो पास्कल। ठीक है, वही बात हो गई, दो लिख तो दिए। या फिर 1.0332 किलो फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, या फिर 10.332 मीटर पानी का स्तंभ। ठीक है, या फिर बोले तो 76 सेंटीमीटर या 760 पारे का स्तंभ। 776 सेंटीमीटर या 760 पारे का स्तंभ। ठीक है, फिर दाब और चीज़ें। ठीक है, आपने पहले भी देखा हुआ है सब चीज़ें। ठीक है, आगे देखो प्रेशर स्केल, ये इम्पोर्टेंट है। तो देखो होता क्या है ना कि एक गेज प्रेशर होता है। तो वायुमंडलीय दाब को आधार मान करके अगर तुम ऊपर या नीचे कोई दाब मापो तो उसे हम लोग गेज प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, और अगर नीचे नापोगे तो नेगेटिव गेज बोलते हैं, और ऊपर नापोगे तो पॉजिटिव गेज बोलते हैं। एब्सोलूट प्रेशर क्या होता है? परम दाब। निर्वात से मापा गया वास्तविक दाब। निर्वात से देखिए जो डॉटम है ना, ये ऐसे छोड़ और दूसरे डॉटम से नापा गया पूरा लंबाई, पूरी जो प्रेशर होता है उसे हम एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं। वैक्यूम प्रेशर, तो वायुमंडलीय दाब से कम जो प्रेशर मापा जाता है उसे वैक्यूम प्रेशर बोला जाता है। ठीक है, अब इसको दूसरी भाषा में समझा दूँ, ये फार्मूला याद हो जाएगा। ऐसे इसके बाद मैं समझा रहा हूँ आपको अच्छे से। देखो मैं ले लेता हूँ एक पेज। ठीक है, तब आपको समझ में आएगी। तो हो गया। अब देखो ये दो, और अब देखो समझा रहा हूँ मैं ध्यान से। इसको बोलते हैं, मतलब इसको डॉटम लाइन में आधार रेखा मान लेते हैं। ठीक है, तो और ये एटीएम है। क्या है? एटीएम है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो भी मापोगे उसको बोलते हैं गेज प्रेशर। क्या बोलते हैं? गेज प्रेशर। और यहाँ से पूरा जो मापोगे उसे बोलते हैं हम एब्सोल्यूट प्रेशर। तो मान लो कोई चीज़ यहाँ पे है, तो अगर मान लो मैं बोलूँ कि बताओ गेज प्रेशर कितना हुआ, तो गेज प्रेशर तुम इतना ही बताओगे। मैं मान लो ये हाइट 2 है। ठीक है, ये हाइट 2 है और ये हाइट 4 है। मैं बोलूँ कि बताओ गेज प्रेशर कितना हुआ, तो गेज प्रेशर बस इसके ऊपर मापा गया प्रेशर गेज प्रेशर कहलाता है। तुम बताओगे 2, गेज प्रेशर कितना हुआ? 2। एटीएम के ऊपर जो मापा गया वो गेज प्रेशर बोला जाता है। 2। लेकिन बोलो एब्सोल्यूट क्या होता है? तो एब्सोल्यूट यहाँ से मापा गया होता है उसे एब्सोल्यूट बोलते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक 4 और फिर ये 2, 4 2 6, तो कितना हो गया? 4 2 6। तो अब तुमको बनाना हो फार्मूला, तो बनाना ही लोगे कि एब्सोल्यूट बराबर क्या हो गया? एटीएम प्लस गेज, एब्सोल्यूट हो गया। ऐसे ही फार्मूला देख कर पूरा बना सकते हो चीज़। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। ये चीज़ें हमने आपको समझा दिया, आप भी बना सकते हो फार्मूला आराम से। ठीक है, आगे क्या है, कोई महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। हम देखते हैं बैरोमीटर को। क्या देखते हैं? बैरोमीटर को। तो बैरोमीटर की सहायता से हम एब्सोल्यूट स्केल पर, या बात याद रखना है, एब्सोल्यूट स्केल पर जो हमने पीछे समझाया था, एब्सोल्यूट स्केल पर वायुमंडलीय दाब, ये भी बात याद रखना, वायुमंडलीय दाब ज्ञात किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, बैरोमीटर का नली का व्यास 12.8 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। और बैरोमीटर की नली की लंबाई लगभग 800 mm रखी जाती है। लगभग 800 900 mm रखी जाती है। और व्यास भी देख लो, व्यास 12.8 और लंबाई 800 mm रखी जाती है। ठीक है, तरह के सिंपल, एक होता है सिंपल मैनोमीटर, एक होता है डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो सिंपल मैनोमीटर की हम बात करें, अब हम बात करें यूट्यूब मैनोमीटर की बात करें, तो सभी द्रवों की पानी के सापेक्ष ऊंचाई में बदलते हैं। जैसे कि सभी द्रवों की पानी के सापेक्ष में वाटर में बदल देते हैं। ठीक है, दोनों बिंदुओं पर दाब समान, समझिए स्टेप कैसे याद करते हैं। तो दोनों बिंदुओं का दाब समान रखें, एक ही क्षैतिज हॉरिजॉन्टल लेवल का उपयोग करें, सभी समीकरण बनाएं और हल करें। तो ये चीज़ें आप न्यूमेरिकल लगाते होंगे तो फिर करते ही होंगे चीज़ें, वही चीज़ इसमें लिखा गया है। तो ये आप देख वही बता रहा था कि जहाँ पे इसके मान लीजिए इधर, तो इधर का आपको है
हाइट पता है तो यहाँ से रेखा खींच दीजिए। अब इधर का प्रेशर और इधर का प्रेशर बराबर कर लीजिए और उसको सॉल्व कर दीजिए। यही चीज़ें यहाँ पे हमने बताया है। अब इस चीज़ को यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि पी ए पॉइंट पर प्रेशर और रो जी H1, यानी जो इस साइड का था ना, इस साइड फिगर दिखा रहा था ना, इस साइड तो रो जी H1 बराबर रो जी H2, रो जी H2 देख लीजिए। जैसे कि ये हो गया P1 और ये हो गया रो जी H1, रो जी H1, ठीक है। इन दोनों का जोड़ किसके बराबर होगा, तो इसके बराबर होगा रो जी H2 के, तो रो जी H2 के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से ये पूरा हमारा बन के तैयार हो जाता है इक्वेशन, और इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब महत्वपूर्ण बिंदु देख लो, तो पीजोमीटर गैसों का दाब नहीं माप सकता। व्यास इसका कितना 1.3 सेंटीमीटर होता है। यू मोनोमीटर दाब को वाटर हेड में बदल कर मापा जाता है। सिद्धांत एक ही क्षैतिज स्थल पर समान दाब होता है, एक ही क्षैतिज स्थल पर समान दाब होता है, इस बेस पर ही काम करता है, ठीक है। अब देखो सेंसिटिव मोनोमीटर क्या होता है ना, इसमें एरिया एक भुजा का एरिया बढ़ा दिया जाता है, जिससे कि छोटा से छोटा अंतर या डिफरेंस को भी ये माप सकता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सेंसिटिव मोनोमीटर का, ठीक है। तो छोटे दाब परिवर्तन में अधिक ऊंचाई का अंतर प्राप्त हो जाता है, मतलब छोटा सा भी अंतर होगा ना प्रेशर में, तो ये ऊंचाई ज़्यादा प्राप्त होता है, इससे पता चल जाता है दाब। तो ये भी दो तरह का होता है, एक सिंगल कॉलम सेंसिटिव मोनोमीटर और एक होता है कि इंक्लाइन ट्यूब सेंसिटिव मोनोमीटर, ठीक है। तो ये फिगर में देख सकते हैं कि इसका एक हिस्सा चौड़ा हो जाता है। सिंगल कॉलम सेंसिटिव मोनोमीटर, तो इसकी एक भुजा का काट यानी क्रॉस सेक्शन जो ये है, क्रॉस सेक्शन दूसरी भुजा से लगभग 100 गुना अधिक, देख रहे हो ये बहुत पतला, ये बहुत चौड़ा, लगभग 100 गुना अधिक रखा जाता है। अधिक काट वाली भुजा में दाब परिवर्तन के कारण तल में बहुत कम परिवर्तन होता है। कम काट वाली भुजा में द्रव तल में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिल जाता है। अब देखो मान लो ये थोड़ा सा ही दबे, अगर ये मान लो थोड़ा सा दबेगा तो ये बहुत नहीं दब जाएगा, और ये थोड़ा सा ही दबे तो ये बहुत दब जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। अब इसको जिसको निकालने का हो तो भाई फिर वही चीज़ें यहाँ भी सिंपल सी बात है, यहाँ का लिख लो PB और फिर यहाँ का H1 और S1 बराबर H2 और H2 यहाँ का लिख दोगे, तो यहाँ पे रो का भी यूज कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, आप रो का भी यूज कर सकते हो या S का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और ये S बराबर S चीज़ें ये छोड़ो, इस चीज़ को कन्फ्यूज करेगा, तो ये आप चीज़ यहाँ पे देख लो, ठीक है। अगर तो इंक्लाइंड, अगला आता है इंक्लाइंड सेंसिटिव मोनोमीटर, तो बहुत छोटे दबांतर यानी प्रेशर डिफरेंट मापने के लिए प्रयोग होता है। नली को थीटा कोण पे झुका दिया जाता है, जिससे संवेदनशीलता बढ़ जाती है। जैसे कि ये घूम गया ना, अब इसमें थीटा एंगल से है, तो इसको फिर वर्टिकल लाने के लिए क्या करना पड़ेगा तुमको, साइन लेना पड़ेगा ना, साइन लेते ही तुमको यहाँ चला जाएगा। तो इस तरह से हम बात करें तो देख रहे हो ये यहाँ पे S1 है तो यहाँ पे S2 हो गया, ये तो अपना रहता है। तो यहाँ पे हाइट, अब क्या S और H हाइट लिया जाता है, तो यहाँ पे हाइट की जगह पे क्या है L साइन थीटा, क्योंकि ये L है और इस L को हम साइन लेकर के यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा L साइन थीटा, तो ये यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है PB प्लस H1 S1 बराबर S2 L साइन थीटा, चीज़ें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अगला है महत्वपूर्ण बिंदु, देख लो इससे क्या निकल के महत्वपूर्ण बिंदु आया, तो सेंसिटिव मोनोमीटर छोटे प्रेशर डिफरेंस मापता है। सिंगल कॉलम एक भुजा का क्षेत्रफल बहुत बड़ा हो जाता है। इंक्लाइंड मोनोमीटर सबसे अधिक सेंसिटिव होता है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं अगला, ठीक है। अगला है डिफरेंशियल मोनोमीटर, ठीक है। तो इससे एक ही पाइप या अलग अलग पाइप, मतलब एक ही पाइप हो फिर या अलग अलग पाइप हो, ठीक है, प्रेशर डिफरेंस मापता है। मेन पॉइंट ये वाली बात है, क्या मापता है, प्रेशर डिफरेंस मेजर करता है, ठीक है। 2 पीजोमीटर ट्यूब में दो पीजोमीटर लगा दो दो जगह पे, और दोनों अलग अलग जगह पर निकाल लो, घटा दो, आंसर आ जाएगा। तो देखो एक H1 निकालो फिर H2 निकाल दो, 2 पीजोमीटर ट्यूब डिफरेंशियल मोनोमीटर, तो एक जगह H1 निकाल लो फिर दूसरी जगह H2 निकाल लो, दोनों घटा दो तुम्हारा आ जाएगा। और ये P अपन देखो यहाँ पे HG किया है, आप रोजी कर लो, रोजी भी कर सकते, रोजी कर लो P1 अपान रोजी माइनस P2 अपान रोजी। तो इस तरीके से आप
एच निकाल लोगे अंतर। एच ही प्रेशर हेड है भाई, हेड के फॉर्म में हम प्रेशर को दिखाते हैं ना, अभी पता होगा कि हेड के फॉर्म में भी प्रेशर को दिखाया जाता है। ठीक है, अगला क्या है कि यूट्यूब डिफरेंशियल मोनोमीटर। तो जब ए और बी सेम लेवल पर हो और घनत्व तो सेम हो तो हम यूट्यूब डिफरेंशियल मोनोमीटर का यूज़ करते हैं। यूट्यूब डिफरेंशियल मोनोमीटर का यूज़ करते हैं पी ए और पी बी बराबर GH(H2 - S1)। देखिए जब ये केस सेम लेवल पे हो तो इसको हम कैसे करते हैं, पी ए माइनस पी बी रो जी S1 - S2। इधर का S1 और इधर का S2 है, इसको घटा के और दोनों का जो अंतर है H1 और GH(H2 - S1) कर देंगे तो ये यहाँ का डिफरेंस निकल के आता है। सर इम्पोर्टेंट बात ये रहो, ये डिफरेंस ज्ञात करता है। ठीक है, भारी द्रव भरा जाता है जब ये उल्टा होता है ना, इसे यूट्यूब मोनोमीटर की बात करते हैं तो इसमें हम लोग भारी द्रव भरा जाता है, क्या बोलते हैं, भारी द्रव भरा जाता है, हेवी वेट, इसे पारा हो गया। वही जब हम बात करते हैं इन्वर्टेड यूट्यूब मोनोमीटर का, और हम बात करें इन्वर्टेड यूट्यूब मोनोमीटर का, तो कम घनत्व वाला द्रव भरा होता है इसमें। ऊपर वाले में क्या था, भारी द्रव भरा था, इसमें कम घनत्व का द्रव भरा होता है, जैसे हवा, तेल इत्यादि। बाएं साइड, जैसे कि मान लो कि बाएं साइड हो गया तो इसका पी ए माइनस, अब यहाँ पे माइनस करिए तो वहाँ पे हम ऐड कर रहे थे, यहाँ पे माइनस करेंगे S1GH1, और वैसे इधर का पी बी बराबर S2GH2 माइनस S2GH2, इस तरह से दोनों तरह के निकाल कर बराबर कर देंगे। ठीक है, ये मैकेनिकल गेज। ठीक है, मैकेनिकल गेज देखो तो ये भी दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे बॉर्डन ट्यूब हो गया, डायाफ्राम हो गया, बेलौज गेज हो गया, ये सारे क्या है, मैकेनिकल गेज में आते हैं। यह प्रेशर को मैकेनिकल मूवमेंट में बदल देते हैं, ये प्रेशर जो होता है उसको मैकेनिकल मूवमेंट में बदल देते हैं, और उसी मूवमेंट के द्वारा हम कैलिब्रेशन कर करके हम लोग क्या करते हैं कि बता देते हैं कि क्या कितना प्रेशर इस समय है, कितना मूवमेंट हुआ तो कितना प्रेशर हुआ। ठीक है, अब देखो मैकेनिकल गेज, तो मैकेनिकल गेज के देखो तो एक होता है बॉर्डन ट्यूब प्रेशर, क्या होता है बॉर्डन ट्यूब प्रेशर, एक होता है डायाफ्राम प्रेशर गेज। ठीक है, एक होता है डेड वेट प्रेशर गेज। ठीक है, ये मेनली 3 तरह का होता है जो अक्सर पूछ लिया जाता है। तो देखो बॉर्डन बॉर्डन ट्यूब प्रेशर में गेज, तो इसको बनाया था किसने, ई बोर्डन ने बनाया था। किसने बनाया था, ई बोर्डन ने। ये गैस और लिक्विड दोनों तरह का ये मेजर कर सकता है। इसमें क्या होता है कि जब इसमें प्रेशर जाएगा ना तो ये जो ये सर्कल नहीं होता, ये पर्वलाकार टाइप का होता है, तो जैसे तो इलिप्टिकल होता है, तो जैसे ही प्रेशर जाएगा तो ये तनेगा, ये इधर भागेगा, तनेगा, तनने की वजह से ये घूमता है, और घूमने की वजह से हमको पता चलता है कितना प्रेशर से घूमा और कितना प्रेशर से ये घूमा होगा। ठीक है, तो इस तरह से कंपाउंड गेज, तो निर्वात और प्लस गेज को मिला कंपाउंड गेज बोलते हैं, इसको छोड़ो, इम्पोर्टेंट ना है। अब देखो यहाँ पे SSC जेई के से रिलेटेड कुछ से संबंधित क्वेश्चन देखो, बॉर्डन ट्यूब गेज गैस एवं लिक्विड दोनों का प्रेशर मापता है। डायफ्राम गेज लो प्रेशर मेजरमेंट के लिए उपयोगी होता है। डेड वेट गेज तो प्रेशर गेज के कैलिब्रेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। कंपाउंड गेज तो गेज प्रेशर तथा वैक्यूम प्रेशर दोनों मापता है ये गेज कंपाउंड गेज एक होता है वो जो गेज प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर दोनों मेजर कर सकता है। द ई बॉर्डन इन्वेंटर ऑफ बॉर्डन ट्यूब गेज, तो ई बॉर्डन इसके इन्वेंटर हैं। ठीक है, हाई अगला लेसन, अगला चैप्टर को हम देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है।